हेलो, चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे। अब जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है सबसे पहले हमें इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम को एक बार पूरी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद हम छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, पूरे सम को पढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12 if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent with 1 upon 2. Find the fraction. तो हमने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया और जब लास्ट में आए तो हमें क्या दिखा, बोला गया फाइंड द फ्रैक्शन। दैट मींस हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब जब हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, हमें पता है फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब अगर हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना होगा, बिकॉज फ्रैक्शन इज ऑलवेज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आप बोलोगे अगर ये फ्रैक्शन फाइंड करना है तो न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, ये हमें डिसाइड तो करना होगा। इसका मतलब इससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सब में दिया है। तो चलिए अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या, देखते हैं क्या दिया है। The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. हमें ना न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है, बट स्टेटमेंट ने क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। दैट मींस ये स्टेटमेंट में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंपैरिजन है दिया है। ओके, ऐसे स्टेटमेंट में आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं, जब भी दोनों इंक्लूडेड है, कंपैरिजन है, तो जो बाद में आता है, दोनों में से जो बाद में आता है उसको एज्यूम कीजिए वेरिएबल। मतलब यहां पे इस स्टेटमेंट में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों दिया है, बट स्टेटमेंट में न्यूमरेटर बाद में आता है, डिनोमिनेटर पहले आता है। तो जो बाद में आता है उसको आप एज्यूम कर सकते हो वेरिएबल। ये तो ट्रिक था। दैट मींस आप इसे वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो, किसे, न्यूमरेटर। दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी अ वेरिएबल। अब कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, हम इसे एक्स ले सकते हैं। ये तो ट्रिक था, बट अगर आप स्टेटमेंट समझोगे भी तो भी आपको समझ में आएगा। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, मतलब अगर हमें न्यूमरेटर पता है तो हम डिनोमिनेटर जान सकते हैं, इसलिए हम न्यूमरेटर को पहला एज्यूम करते हैं। बट मैंने जो ट्रिक बताया वो बहुत यूजफुल है, याद रखना। दोनों में से जो बाद में आता है उसे वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए, कर लिया हमने। ओके, अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए डिनोमिनेटर क्या होगा। देखते हैं क्या दिया है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, तो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर इज, मतलब इज इक्वल टू, वेरी गुड, लिख लिया। ग्रेटर देन मतलब ये बड़ा है, ये ज्यादा है। ग्रेटर देन मतलब लिखोगे प्लस। ओके, वेरी गुड। तो दिया है ये डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब ग्रेटर है मतलब प्लस है। कितना, इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 12, मतलब ये न्यूमरेटर से 12 ज्यादा है। अब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हमने लिया है x, दैट मींस हम लिखेंगे x, वहां पे लिखेंगे x, देखिए लिखा है। सो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर मतलब प्लस, देन किससे, न्यूमरेटर से मतलब x से। कितना ज्यादा है, बाय 12, मतलब हम लिखेंगे वहां पे 12। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो हमने लिखा है। तो सिंपल था, हमने दोनों के बारे में कंपैरिजन दिया था, उसमें से हमने न्यूमरेटर को वेरिएबल एज्यूम किया, तो उससे हमने स्टेटमेंट को पढ़ा और हमने डिनोमिनेटर डिसाइड किया। वो क्या है, ग्रेटर देन है मतलब ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12। किससे ज्यादा है, न्यूमरेटर से, इसीलिए हमें मिला x प्लस 12। तो अब आप बोलोगे हमें न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है। अब बताइए अगर न्यूमरेटर पता है और डिनोमिनेटर पता है तो क्या अभी हमें फ्रैक्शन मिलेगा? आप बोलोगे हाँ, तो आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेटमेंट इजीली अंडरस्टूड है, तो हम वहां पे लिखेंगे फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में आएगा x, वेरी गुड, डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस 12। दैट मींस हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन x प्लस 12, और यही हमें फाइंड करना है। तो बोलोगे फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है मतलब ये चाहिए। अब ये जो फ्रैक्शन है ये कब मिलेगा? अब बोलोगे इसमें अननोन क्या है, x, मतलब अगर हम x की वैल्यू ढूंढ पाए, x का वैल्यू हम ढूंढ ले और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। सिंपल है। अभी x माने
वेरिएबल। और हमें पता है अगर किसी भी तरीके से हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें एक इक्वेशन की जरूरत होती है। अब वो इक्वेशन अगर फॉर्म करना है, यहां पे इस सम में कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, वही कंडीशन है, उस कंडीशन से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, बट वो लिखते समय हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। और अब स्टेटमेंट पढ़िए, चलिए ये कंडीशन है, क्या दिया है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2। किसका न्यूमरेटर? फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? x है। बोल रहे वो अगर डिक्रीज किया मतलब कम किया, मतलब माइनस किया, कितना? बाय 2। मतलब जो न्यूमरेटर है x, अगर हम इसे रेड्यूस करें, डिक्रीज करें, मतलब -2, राइट? अगर डिक्रीज करें बाय 2, ओके, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, ओके। अब बोल रहे हैं न्यूमरेटर को हमने 2 से डिक्रीज किया और डिनोमिनेटर जो है उसको हम अगर इंक्रीज करें बाय 7, ओके। अब देखिए, मुझे बताइए डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस 12 है। ये डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज करेंगे मतलब बढ़ाएंगे, मतलब प्लस, बट कितना? बाय 7, तो लिखेंगे +7। सुपर। मुझे बताइए, जब हमने चेंजेस न्यूमरेटर में भी किया है, डिनोमिनेटर में भी किया है, तो अब ये जो नया फ्रैक्शन हमें मिला है, नया फ्रैक्शन है ना, यस, तो ये न्यू फ्रैक्शन है। तो चलिए कुछ दिया है, देखिए क्या दिया है, देन द न्यू फ्रैक्शन, मतलब ये नया फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू, ओके, इज इक्विवेलेंट विथ 1/2, मतलब ये जो नया फ्रैक्शन है इसका वैल्यू होगा इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमें क्या मिला, हमें मिल गया इक्वेशन। दैट मींस हमने वो कंडीशन पढ़ लिया और वो कंडीशन से हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। अब ये जो इक्वेशन है ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, लीनियर है बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 1। वेरी गुड। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप बोलोगे वो तो हमें बहुत इजीली आता है, तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। सो जब आप वेरिएबल टर्म्स देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है न्यूमरेटर x माइनस 2, तो सिंप्लीफाइड है। डिनोमिनेटर में आप देखोगे x प्लस 12 प्लस 7 है, तो आप बोलोगे हाँ डिनोमिनेटर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस 12 प्लस 7 इज नथिंग बट 19। वेरी गुड, इक्वल टू 1/2। तो अभी हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखेंगे अभी से कैसे सॉल्व करना। अब आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन है। सो हमारे पास क्या है? एक फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन है। जब भी एक फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन है तो हमें पता है हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या करेंगे? 2 को वहां पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू x माइनस 2, तो 2 इंटू x माइनस 2 है, बाइनोमियल है, उसको ब्रैकेट में लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 1 इंटू एक्स प्लस 19। सो 1 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 19। सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्रैकेट है, राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट है, चलिए ब्रैकेट्स ओपन कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है दोनों भी टर्म्स के साथ जो ब्रैकेट में। तो पहले क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स क्या है? आप लिखोगे 2x, बाद में मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू माइनस 2, सो माइनस तो ऐसे ही आएगा, 2 इंटू 2 बन जाएगा 4। दैट मींस आएगा लेफ्ट हैंड साइड में जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं 2x माइनस 4 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखिए 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 फर्स्ट टर्म से, सो 1 इंटू एक्स क्या है? x। वेरी गुड, सो 1 इंटू एक्स मिल गया, x अब क्या है? प्लस, तो लिखा प्लस, एंड 1 इंटू 19 है 19। वेरी गुड। तो चलिए आपने ब्रैकेट्स भी ओपन कर दिया। अब कैसे सॉल्व करना है? अब बोलोगे वेरिएबल टर्म लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल टर्म्स को एक साथ जमा कर देंगे और कांस्टेंट्स को हम दूसरे साइड पे लेके जाएंगे। सो अब 2x जो लेफ्ट हैंड साइड में है वेरिएबल टर्म, उसको वहीं पे रखेंगे। ये जो प्लस x है राइट हैंड साइड में, उसे शिफ्ट करते हैं उस तरफ, तो क्या हो जाएगा? प्लस x वहां पे जाएगा तो बन जाएगा माइनस x, मतलब नेक्स्ट टर्म में क्या मिलेगा? 2x माइनस x। वेरी गुड, इक्वल टू, अब कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में रखते हैं, ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 19 है, वेरी गुड, और वो -4 जो है जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा वो बन जाएगा +4। वेरी गुड।
इजी था, तो हमने वेरिएबल टर्म्स को एक साइड ले लिया और कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड पे रख दिया। आगे सॉल्व कीजिए। आप लेफ्ट हैंड साइड में हैं, यस दे आर लाइक टर्म्स। 2x माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब वहां पे 1 है, सो 2x माइनस 1x कितना है? दैट इज नथिंग बट 2 माइनस 1, 1x। वेरी गुड, 1x का मतलब क्या है? x। दैट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा x इज इक्वल टू 19 प्लस 4, वो कितना है? 23। ब्यूटिफुल, दैट मीन्स हमें x का वैल्यू मिला है 23। अब आप बोलोगे वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। अब मुझे बताइए, अगर वेरिएबल का वैल्यू मिल गया है तो क्या अब हम फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अब बोलोगे हाँ, बिकॉज वही तो फाइंड करना है, और फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन x प्लस 12। हमें x की जरूरत थी, आपने बोला x तो मिल गया। अब क्या करेंगे? x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे? 23 लिखा। डिनोमिनेटर में x के जगह पे क्या लिखोगे? 23। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 23 प्लस 12। ब्यूटिफुल। अब न्यूमरेटर में तो 23 होगा, वेरी गुड, वो लिख लीजिए। और डिनोमिनेटर में क्या है? 23 प्लस 12 कितना है? दैट इज नथिंग बट वी गेट इट एज 35। दैट मीन्स हमें ये जो फ्रैक्शन मिला है, ये फ्रैक्शन है 23 अपॉन 35। क्या इसे और रिड्यूस कर सकते हैं? कोई कॉमन नहीं कैंसिल हो सकता है, ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। दैट मीन्स हमें फ्रैक्शन मिल गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन मिला ना, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे? so we'll write therefore the required fraction is 23 upon 35, और हमारा सम कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बताइए, इजी था, बहुत इजी था। तो ये जो हमने अभी इक्वेशन, राइट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब ये हमने किया है बाय यूजिंग वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल यूज करके किया है। तो जो आपको ग्रेड 6 में आता है, ग्रेड 7 में आता है, ग्रेड 8 में आता है, बट ग्रेड 9 और 10 में आपको आते हैं लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 अलग अलग वेरिएबल। उससे भी आप ये सम सॉल्व कर सकते हो। न्यूमरेटर को आप लिख सकते हो x और डिनोमिनेटर को आप ले सकते हो y। बट अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो आपको 2 इक्वेशन की जरूरत होती है, और वो 2 इक्वेशंस भी आप फॉर्म कर सकते हो बाय द फर्स्ट स्टेटमेंट। आपको उससे एक इक्वेशन मिलेगा, और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है, कंडीशन दिया है, उससे आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y मिल जाएगा, मतलब आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। बट ये हम करते हैं जब ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में आप लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स पढ़ते हो। बट अभी मैंने ये जो बताया ये ग्रेड 6 के लिए है, ग्रेड 7 के लिए है, ग्रेड 8 के लिए। तो बच्चों आपको समझ में आया ना? बहुत इजी है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसे खुद से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। बट मेथड तो समझे ना आप कैसे कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो आप बोलोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है, हम खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बट आपको पसंद है, आपको समझा है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी तो कीजिए। वेरी गुड। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ फ्रॉम द टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग।